तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाया और ऑब्जेक्ट 5 प्रकार के होते हैं, ये बात मैंने आपको कहा। और उसमें से मैंने आपको 3 प्रकार का ऑब्जेक्ट बतला दिया। अब 2 प्रकार का, 3, अब ये 3 नंबर में आएगा। 3 नंबर में आएगा कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कॉग्निट ही स्लेप्ट ए काम स्लीप। इस वाक्य का अर्थ हुआ कि वह एक शांत निद्रा में सो गया। ये जो स्लेप्ट है ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है, सोना। सोना का पास्ट टेंस है, सो गया। यहाँ पर ये स्लीप क्या है? ये नाउन है। स्लीप माने नींद होता है। स्लीप माने सोना भी होता है, स्लीप माने नींद भी होता है। उस स्लीप के पहले आ गया है काम, एडजेक्टिव आ गया है, तो उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउन का सहज धर्म है, नाउन का ये गुण है कि वह अपने बगल में एडजेक्टिव ले लेता है। और उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल चला गया है ए काम स्लीप, ए आर्टिकल आ गया। तो आर्टिकल की चर्चा हुई है पहले चैप्टर में। यहाँ पर उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये जानना है आपको कि स्लीप क्या है? नाउन है। वैसे लाफ्ट, ये लाफ्ट जो शब्द है ये भी क्या है? क्रिया है। और ये जो लाफ है, ये लाफ नाउन है। यहाँ पर लाफ माने हंसी, लाफ माने हंसना, लाफ माने हंसी। ये तो मैं आपको बार बार चर्चा करता हूँ कि अंग्रेजी के पास वर्ड की कमी है। इसे वह क्या करता है? नाउन से वर्ब बना लेता है। जो शब्द कहीं पर नाउन है वही शब्द कहीं पर वर्ब है। बुक माने किताब, नाउन है। अब बुक माने होता है कुछ सामान लोग बाहर भेजते हैं, तो क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो नाउन भी है और वर्ब भी है। और ये सूचक इस बात का, ये इंडिकेट करता है कि अंग्रेजी के पास लैकिंग ऑफ वर्ड्स है। लैकिंग ऑफ वर्ड्स है, शब्दों की कमी है। तो यहाँ पर ये लाफ क्या हो गया? नाउन हो गया। उसी तरीके से ये ड्रीम्ड है और ये ड्रीम है, हमने इसको लिख दिया है नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है। अब जरा पीछे आइए, मैं आपको ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर ये चर्चा है कि भाई क्रिया के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, क्रिया के बाद कोई नाउन अगर आ जाए तो वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। फॉर्मूला है हमारे पास एस प्लस वी प्लस ओ। वी के पहले सब्जेक्ट है, वी के बाद ओ ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है या ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होता है। तो क्रिया के बाद यहाँ पर देखिए ये नाउन आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लाफ ऑब्जेक्ट हो गया, ड्रीम ऑब्जेक्ट हो गया, डेथ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मूल रूप में वास्तविकता क्या है? ये जो नाउन आए हैं और जो वर्ब है, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, दोनों समान है। ये स्लेप्ट और स्लीप एक ही चीज है, एक ही शब्द से बना है। लाफ्ड लाफ से बना है, ड्रीम्ड ड्रीम से बना है। ये डेथ, ये डाई है, डाई मैंने मरना, इसे हो गया डेथ, नाउन हो गया है। तो क्रिया और ऑब्जेक्ट, क्रिया और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों का अर्थ मिलता जुलता है। तो जब क्रिया के समान ही ऑब्जेक्ट का अर्थ हो, क्रिया से मिलता जुलता ऑब्जेक्ट हो, क्रिया से वही अर्थ जो क्रिया का है वही अर्थ ऑब्जेक्ट का हो, यानी नाउन का हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट। जब क्रिया और ऑब्जेक्ट दोनों मिलता जुलता हो तब वह जो ऑब्जेक्ट होगा, माने वह जो नाउन होगा, उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे हम, उस नाउन को, नाउन तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट चैप्टर है, इसे उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कॉग्निट ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा कॉग्निट। अब आइए 4 नंबर 4 नंबर
रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट आपको याद होगा प्रोनाउन चैप्टर में प्रोनाउन का जो भेद था उसमें एक प्रोनाउन था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उसी के तुरंत बाद आया होगा इम्फेटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वह कैसे बनता है? वह बनता है सेल्फ अथवा सेल्फ लगा करके। सेल्फ लगेगा या सेल्फ लगेगा। तो किसी भी प्रोनाउन में सेल्फ प्लूरल सेल्फ जुड़ करके जो नया प्रोनाउन बनता है उसी प्रोनाउन का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वह प्रोनाउन जब किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बन जाए। मोहन किल्ड। इसके बाद यहाँ पर हम देंगे ऑब्जेक्ट। यह ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। मोहन किल्ड हिमसेल्फ। मोहन अपने आप को मार डाला। यहाँ पर ये हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन है तो ये इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह जो ऑब्जेक्ट हुआ इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट है। ये रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट हो गया। दे सब्जेक्ट है, स्पॉइल्ड वर्ब है। अब यहाँ पर चाहिए हमको ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया देमसेल्व्स। लेकिन ये क्या है? ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन में कौन प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसलिए यह हो गया रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। तो जब कोई भी रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बन जाए, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। ये जरूरी है कि उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होना चाहिए और प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, और प्रोनाउन तो दूसरा चीज जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होना जरूरी है, तो हमारा ये हो गया रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। तो हिम सेल्फ देम सेल्फ ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट हो गया। अब आइए एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट
ये दो सेंटेंस पर जरा सा गौर करें हम लोग। यहाँ पर स्टरडे और यहाँ पर संडे, दो शब्द मेरे पास, स्टरडे और संडे। आपसे अगर पूछा जाए कि ये स्टरडे क्या है, क्या है ये स्टरडे नाउन है। स्टरडे नाउन है, संडे नाउन है, ये दोनों शब्द नाउन है। एक बात। अब आए नंबर 2 बात पर। ये जो डायड है ये क्या है? ये वर्ब है, डायड वर्ब है। और ये कम, कम क्या है? ये वर्ब है, क्रिया है, काम का बोध हो रहा है। डायड मर जाना, काम का बोध हो रहा है, तो ये क्रिया है। तो अब जरा हमको ये बतावें कि ये जो डायड है, स्टरडे शब्द क्या कर रहा है? नाउन होने के साथ साथ ये एक काम और कर रहा है। वह काम क्या कर रहा है भाई? ये काम ये कर रहा है, ये जो वर्ब है, इस वर्ब के होने का समय बता रहा है। क्या बता रहा है? वर्ब के होने का समय बता रहा है। आदमी कल मर गया, मरना काम हुआ, इसका समय बता रहा है स्टरडे। तो स्टरडे नाउन तो है ही, लेकिन नाउन होने के साथ साथ ये कर क्या रहा है? ये क्रिया का समय बता रहा है। लाइकवाइज ये जो संडे शब्द है, ये संडे कम माने आना, आना क्रिया है, उस क्रिया का समय बता रहा है संडे। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो नाउन है यह इस क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है। स्टरडे क्या कर रहा है? डाई क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो जो क्रिया के मॉडिफाई करे, जो क्रिया के अर्थ में विशेष बात कहे, क्रिया को जो क्वालिफाई करे, उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब, क्रिया के एडवर्ब कहते हैं उसको। तो यहाँ पर ये जो शब्द आपके लिए जो दिया हुआ है, ये नाउन क्या किया? अपना सहज धर्म छोड़ दिया, बन गया एडवर्ब। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। जब नाउन अपना सहज धर्म छोड़ करके, नाउन तो ऑब्जेक्ट हो ही गया, ये नाउन है तो ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अपना धर्म छोड़ दिया और छोड़ करके एडवर्ब बन गया। तो नाउन जब एडवर्ब बन जाए, माने ऑब्जेक्ट जब एडवर्ब का काम करने लगे, जब ऑब्जेक्ट एडवर्ब का काम करने लगे, तब उस नाउन यानी उस ऑब्जेक्ट को एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर स्टरडे जो है ये क्या हो गया? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर संडे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट 5 प्रकार का हुआ। हालांकि एक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है 2 नंबर में, लेकिन उसको एक ही साथ रखा जाता है। तो 5 प्रकार का हुआ और पांचों की चर्चा हो गई, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में टर्म आता है कॉम्प्लीमेंट का, तब जाकर के सेंटेंस होगा।
तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।